हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल। आज जिन दो फंक्शंस की हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही अंडररेटेड फंक्शंस है एक्सेल के। लेकिन जब मैं आपको इनकी फंक्शनैलिटी बताऊंगी और इन फंक्शंस को अपनी शीट में यूज़ करना सिखाऊंगी तो एट द एंड ऑफ वीडियो आप भी इतने श्योर हो जाएंगे कि इन फंक्शंस को आप आने वाले टाइम में अपनी एक्सेल की शीट में यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये फंक्शंस हैं टी फंक्शन एंड एन फंक्शन। मुझे पता है मोस्टली एक्सेल यूज़र्स ने इनके नाम नहीं सुने होंगे, तो इसी वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में इन दोनों फंक्शंस के बारे में बताने लगी हूँ। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टी फंक्शन की। टी यहाँ पे क्या है? बेसिकली टेक्स्ट। टी स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट। अगर आप इन फंक्शंस को ढूंढने लगेंगे तो आप फॉर्मूलाज में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए फंक्शन लाइब्रेरी होगी। टी फंक्शन आपको टेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में मिलने वाला है। अब आते हैं इसकी फंक्शनैलिटी पे, ये काम क्या करता है। देखिए जो टी फंक्शन होता है वो चेक करता है कि जो भी आपके इस सेल में वैल्यू लिखी गई है क्या वो टेक्स्ट है या नहीं। अगर तो वो टेक्स्ट होगा तो उसको एज सच वो टेक्स्ट ही रिटर्न करेगा। अगर वो टेक्स्ट नहीं होगा तो वो वहाँ पे सेल वैल्यू को रखेगा ब्लैंक। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर टी फंक्शन को टेक्स्ट मिलेगा तो वो टेक्स्ट रिटर्न करेगा, सेम वैल्यू को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज उसने ब्लैंक कर देनी है वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे 150 शालिनी ट्रू और ये डेट है, और लास्ट में मैंने अपनी एक वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। और इनके ऊपर हम टी फंक्शंस को अप्लाई करके देखते हैं कि टी फंक्शन इन केसेस में हमें क्या वैल्यू देता है। देखिए जो आपका टी फंक्शन है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर लेता है, दैट इज़ योर वैल्यू। तो वैल्यू जो है मेरी इस सेल में पड़ी है, तो मैंने सेल सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुई नल, और जिसको आप ब्लैंक सेल भी बोल सकते हो, क्योंकि जो 150 है ये एक टेक्स्ट नहीं है, ये वैल्यू है, जिसकी वजह से टी फंक्शन ने अपने ये सेल को कर दिया है ब्लैंक। अब हम इसके नीचे वाले सेल में आते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने दिया था शालिनी, जो कि एक टेक्स्ट है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट में भी वही सेम टेक्स्ट जो है वो मिल गया है। नेक्स्ट मैंने रखा है ट्रू, जो कि एक लॉजिकल हमारे पास वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू के लिए भी इसने कोई भी वैल्यू हमें नहीं दी, ये सेल रहा हमारा ब्लैंक। नेक्स्ट है हमारी डेट, तो इसके लिए चेक करते हैं। अगेन ये कॉलम आपका ब्लैंक आया है क्योंकि जो डेट है वो टेक्स्ट नहीं है। जब मैं इसको लास्ट पे लेके जाऊंगी तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 200। क्यों? क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। तो आपने याद रखना है टी फंक्शन दो ही चीज़ों पे काम करेगा, या तो टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट आपको रिटर्न करेगा, अगर टेक्स्ट नहीं होगा तो एम्प्टी वैल्यू आपको रिटर्न होगी। अब मैं इसका बहुत ही अच्छा यूज़ आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमारा जो टी फंक्शन है वो एक्चुअल में आप एक्सेल में कैसे अपनी शीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ नेम्स लिखने होंगे, तो मैं 2-3 नेम्स लिख लेती हूँ। फर्स्ट नेम एंड हमें देना होगा लास्ट नेम। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स दे दिए हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब मुझे इनको कंबाइन करके कंप्लीट नेम यहाँ पे लेके आना है। तो इसको करने के बहुत सारे वेज ऑलरेडी आपको पता होंगे। आप इसको कॉन्कैट के से भी कर सकते हैं, आप इसको एम्फरसाइन से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एम्फरसाइन जो बिल्कुल सिंपल वे है उससे करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इक्वल्स टू, फर्स्ट नेम आपका जिस सेल में है वो आपने सिलेक्ट किया, देन आपने एम्फरसाइन का सिंबल लगाया, देन स्पेस देने के लिए तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में स्पेस, अगेन एम्फरसाइन और लास्ट नेम एंड एंटर। तो देखिए फर्स्ट नेम आ गया शालिनी, देन स्पेस, देन धीमान।
यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप मेरा नेक्स्ट नेम देखें, फर्स्ट नेम इज़ ऑल राइट मिनिका, लेकिन लास्ट नेम में कोई भी वैल्यू डमी आ गई है, दैट इज़ 0 वैल्यू आ गई है। अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ तो देखिए वैल्यूज़ क्या आ रही है, मिनिका 0 टू गौरव, जो कि बिल्कुल भी वैलिड नेम्स नहीं है। तो ऐसे में आपका टी फंक्शन जो है बहुत अच्छे से काम करता है। तो अब मैं आपको टी फंक्शन के साथ करके दिखाऊंगी कि ये फंक्शन आपको कैसे वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू टी ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले मैंने शालिनी वैल्यू दी, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं फिर से एम्परसाइन का ही यूज़ करूँगी। डबल कोट्स के अंदर हमने स्पेस दी, अगेन एम्परसाइन, और दोबारा से मैं टी फंक्शन यूज़ करूँगी F2 एंड एंटर। तो देखिए टी फंक्शन ने हमारा क्या किया, फर्स्ट जो यहाँ पे E2 सेल में वैल्यू थी और F2 सेल में जो वैल्यू थी, दोनों को पहले चेक किया कि क्या ये दोनों टेक्स्ट हैं। आपको पता है टी फंक्शन हमेशा जब टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट ही रिटर्न करता है। तो उसने देखा कि शालिनी एक टेक्स्ट है, तो उसने शालिनी रिटर्न किया, और बीच में हमने एम्फरसाइन के साथ डबल कोट्स में स्पेस डाली है, तो जिसकी वजह से सेंटर में स्पेस आ गई है। देन जो F2 सेल है उसमें भी उसको टेक्स्ट मिल गया, और एज सच उसने टेक्स्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दिया, जिसकी वजह से ध्यान हमें यहाँ पे मिल गया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ तो सी द डिफरेंस, यहाँ पे आया मिनिका, 0 इसने नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि टी फंक्शन में टेक्स्ट के अलावा जब भी कुछ और आ जाता है, चाहे वो कोई डेट है, चाहे कोई वैल्यू है, चाहे कोई लॉजिकल वैल्यू है, तो हमेशा वो ब्लैंक रखता है। तो इसने क्या किया, इसकी जगह पे रखा ब्लैंक, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 0 नहीं देखने को मिली। सिमिलरली यहाँ पे 2 नहीं मिला, अकेला गौरव यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से टी फंक्शन को आप भी अपनी एक्सेल की शीट में यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है एन फंक्शन। बात करते हैं एन फंक्शन की, तो ये आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन फंक्शन की कैटेगरी में। ये हमारा एक इंफॉर्मेशन फंक्शन है, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया अपनी सीरीज़ में। इंफॉर्मेशन फंक्शंस जितने भी हैं वो बेसिकली किसी न किसी चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। एन फंक्शन अब क्या है, एन स्टैंड्स फॉर नंबर, जैसे टी स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट, एन स्टैंड्स फॉर नंबर। ये काम करता है नंबर वैल्यूज़ पे। अगर आपका कोई नॉन नंबर होगा, कोई भी वैल्यू अगर तो नंबर है तो उसने नंबर दे देना है, कोई नॉन नंबर वैल्यू होगी उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, अगर डेट होगी तो उसको सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। सीरियल नंबर का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि ये 12/2/2023 मैंने डेट लिखी है, लेकिन एक्सेल में एक्चुअली ये ऐसे नहीं स्टोर होती, ये किसी ना किसी वैल्यू की फॉर्म में स्टोर होती है, जिसको हम डेट वैल्यू बोलते हैं। तो एन फंक्शन हमें डेट की जगह डेट वैल्यू देगा, और जहाँ पे आपका ट्रू लिखा होगा, जो अगर आपकी लॉजिकल वैल्यू ट्रू लिखी हुई है वहाँ पे ये 1 देगा। इसको छोड़कर, इन तीनों कंडीशंस को छोड़कर अगर कुछ भी आ जाता है तो उसने 0 दे देना है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे इक्वल्स टू एन, टी फंक्शन की तरह ये भी एक ही पैरामीटर लेता है, दैट इज़ वैल्यू। तो वैल्यू हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, एंटर। सबसे पहले उसको नंबर मिला तो उसने नंबर ही हमें रिटर्न कर दिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डेट। तो देखिए इसने डेट को डेट वैल्यू में कन्वर्ट किया है। जैसा कि आपको पता है 1/1/1990 से हमारी डेट वैल्यू 1 स्टार्ट हो जाती है, 2, 3, 4 उसके अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसने कैलकुलेट की तो हमें 44969 वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट। तो देखते हैं इसने वैल्यू क्या रिटर्न की, हमें 0, क्योंकि टेक्स्ट के लिए इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डेट के लिए, नंबर के लिए और ट्रू के लिए, इन 3 चीज़ों के लिए इसके पास कोई ना कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट मैंने एक एरर लिखा है, नल एरर। तो देखो इसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसने नल एरर को नल एरर ही वापस हमें भेज दिया। नेक्स्ट मैंने लिखा है ट्रू। तो ट्रू के केस मैंने आपको बताया था इसने रिटर्न करना है हमें 1। तो सी,
अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉल्स, तो अब देखते हैं ये फंक्शन हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है। तो देखिए यहाँ पे भी इसने वैल्यू दी 0। 0 क्यों दी? क्योंकि फॉल्स को उसने ना ही नंबर की कैटेगरी में डाला, ना ही ट्रू की कैटेगरी में डाला, ना ही डेट की कैटेगरी में डाला, जिसकी वजह से उसने उसको इन तीनों को छोड़ के जो भी उसको मिलता है तो उसने 0 उसको एज सच रिटर्न करना है। तो ये है हमारे T एंड N फंक्शन के काम, जिनको आप भी अपनी एक्सेल शीट में इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत काम के फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को आप बाकी के फंक्शंस के साथ कोलैब करके या मर्ज करके आप अपनी एक्सेल की फंक्शनैलिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप इन फ्यूचर अब आप भी इन फंक्शंस को डेफिनेटली यूज़ करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हमें एक प्यारा सा कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं है उसकी, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।